हेलो फ्रेंड्स, आज की कहानी है जलन। वाह माँ, ये साड़ी तो बहुत जंच रही है आप पर। कहाँ से लाई हो? अरे बेटा, मैं कहाँ बाजार में जाती हूँ। पहले तू ला देती थी, अब तेरी भाभी ला देती है। सच में बहुत अच्छी पसंद है उसकी। देख, तेरे लिए भी 2 साड़ियाँ लाकर रखी है उसने। सच बेटा, हमारी किस्मत अच्छी है जो ऐसी सुघड़ और समझदार बहू आई है। सारा घर संभाल लिया और मेरा भी कितना ख्याल रखती है। माँ माँ करती सारा दिन आगे पीछे घूमती रहती है। लताजी ने अलमारी से साड़ियाँ निकालते हुए कहा, रहने दो माँ, आपको तो सब अच्छे ही लगते हैं। ये सब शुरू शुरू के चोंचले हैं, अभी तो आपके हाथ पैर चल रहे हैं। बराबर काम करवाती है तो माँ माँ करती रहती है। पता तो तब चलेगा जब सेवा करनी पड़ेगी। भगवान ऐसा क्यों करे कि मुझे सेवा की जरूरत पड़े। हाथ पैर तो चलते ही ठीक है ना बेटा, लताजी ने बेटी की बात काटते हुए कहा। लेकिन नव्या से अपनी भाभी की तारीफ सहन नहीं हो रही थी। और हाँ माँ, बहू को ज्यादा सर मत चढ़ाओ, कहीं लाड लाड में अपनी चाबियां मत पकड़ा देना, वरना बाद में आपको ही आंखें दिखाएगी। लताजी को समझ नहीं आ रहा था कि नव्या ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है। जब भी उसकी भाभी सौम्या का जिक्र आता तो चिढ़ जाती। सौम्या का किया हुआ कोई काम उसे पसंद नहीं आता था। जब कभी फोन पर भी दोनों माँ बेटी की बात होती तो नव्या हमेशा अपनी भाभी के बारे में अपनी माँ को उल्टा ही सिखाती रहती थी। लेकिन लता जी एक समझदार महिला थी, अच्छे बुरे की पहचान उन्हें थी। लता जी समझती थी कि भाई भाभी से ही बेटियों का मायका हमेशा बना रहता है, इसलिए उन्होंने नव्या को समझाने की कोशिश की। अब जब भी लता जी नव्या से फोन पर बात करती तो अपनी बहू सौम्या की बुराई करती, बेटा तेरी भाभी तो मेरी कद्र ही नहीं करती, जब देखो बिना बात झगड़ा करती रहती है। अब तो मेरा एक भी काम नहीं करती, यहाँ तक कि मेरे कपड़े भी नहीं धोती। ये सब सुनकर नव्या बोली, देखा ना माँ, मैं कहती थी ना कि भाभी सिर्फ अच्छा होने का दिखावा करती है। आखिर आप हमारी माँ हैं, उस घर की बड़ी हैं, आपका ख्याल रखना उनका फर्ज बनता है। आप कहें तो मैं भाभी से बात करती हूँ, उन्हें समझाने की कोशिश करती हूँ। लेकिन बेटा तू भी तो यही चाहती थी ना कि तेरी भाभी ऐसी ही हो, जो रोज रोज मुझसे झगड़ा करे, मेरी सेवा ना करे। जब वो अच्छी थी तो भी तुझे उससे शिकायत थी, तूने कभी उससे सीधे मुंह बात नहीं की, तो अब किस हक से तू उसे समझाएगी। ये सब हमारे कर्मों का ही फल है जो मैं भुगत रही हूँ, मेरी सेवा ना करे। जब वो अच्छी थी तो भी तुझे उससे शिकायत थी, तूने कभी उससे सीधे मुंह बात नहीं की, तो अब किस हक से तू उसे समझाएगी। ये सब हमारे कर्मों का ही फल है जो मैं भुगत रही हूँ। माँ की बात पर नव्या निशब्द हो गई। लेकिन माँ की तकलीफ सुनकर उससे रहा नहीं गया तो एक दिन वो गुस्से में अपने मायके पहुंच गई। लेकिन जाकर देखा तो वहां अलग ही माहौल था। माँ और भाभी रसोई में हंस हंस कर बातें कर रही थी, गैस पर चाय बना रही थी और भाभी पकीड़े का घोल तैयार कर रही थी। साथ ही भाभी माँ से पूछ रही थी, माँ आप कौन से पकौड़े खाओगी, प्याज के या पनीर के? बहू आज तो प्याज के ही पकौड़े बना ले, पनीर के पकौड़े हजम नहीं होते अब। दरवाजे पर खड़ी नव्या अपनी माँ और भाभी को देखकर हतप्रभ थी। माँ तो बोलती थी कि भाभी बदल गई है, मेरा बिल्कुल ख्याल नहीं रखती, लेकिन यहाँ तो दोनों सास बहू को देखकर लगता ही नहीं कि इनके बीच कभी कोई बहस भी होती होगी। सौम्या की नजर जब अपनी नंद पर पड़ी तो वो खुशी से चहक पड़ी, अरे दीदी आप आइए ना, बहुत दिनों बाद आई है आप, और वो भी अचानक से। लता जी के चेहरे पर भी बेटी को देखकर मुस्कान छा गई। अपनी माँ को खुश देखकर नव्या की आंखें खुशी से नम हो गईं। जितनी देर वो मायके में रही देखती रही कि भाभी माँ के साथ कितने प्यार से रहती है। उसने कभी अपनी भाभी से सीधे मुंह बात नहीं की, फिर भी दीदी दीदी बोलकर उसके आगे पीछे घूम रही है। अकेले में लता जी नव्या से बोली, बेटा सच बता, तू यही चाहती थी ना कि तेरी भाभी मेरा ख्याल रखे, तो पहले तू अपनी भाभी से इतना उखड़ी उखड़ी क्यों रहती थी? माँ भाभी ने आते ही आपके जीवन में और इस घर में मेरी जगह ले ली थी। ये शायद मुझसे सहन नहीं हो रहा था, लेकिन अब मैं समझ गई हूँ कि यदि भाभी अच्छी हो तो मेरी माँ और मायका हमेशा खुश और आबाद रहेगा। इस बार वापसी के समय पहली बार अपनी भाभी सौम्या के गले से लगी। उसकी आंखों से 2 बूंदें ढल गई और उसके साथ ही मन का मैल भी बह गया। उसके मुंह से बस यही शब्द निकले, भाभी हमेशा ऐसे ही रहना। सौम्या भी नंद का स्नेहिल स्पर्श पाकर भाव विभोर हो गई थी।